इंडिया जो पूरी दुनिया पर अब ये चाह रहा है कि एक बड़ी पावर बनकर आए सामने, जब ये सारे मामलात इंडिया के चलेंगे वहाँ पर, और जिस तरह के हम देख रहे हैं कि नस्ली फसादात या मजहबी मुनाफरत वहाँ पर फैलाई जा रही है, इस तरह से इंडिया अपने जो ख्वाब है इनको अचीव कर लेगा? बात यह है कि आलमी बिरादरी अपने पिटी मफादात के लिए खामोश रहकर अब तक वहाँ पर आज़ादी की 6 कामयाबी के करीब पहुँची हुई तहरीकों को आगे बढ़ने से रोके हुए है। सिर्फ आलमी बिरादरी की शर्मनाक मुजरिमाना खामोशी ने कश्मीर को आज़ादी से रोक रखा है। और ये आज चला जाए सलामती कौंसिल में मसला, जिस तरह से तैमूर का मसला गया, जिस तरह से सूडान का मसला गया, अब ले गए थे और जाकर वहाँ पर आपने करा दिया और कहा कि जी जनाब अलग मुल्क बना दिए गए। ये मणिपुर आज हो सकता है, त्रिपुरा आज हो सकता है, नागालैंड आज हो सकता है, सिक्किम आज हो सकता है, कश्मीर आज हो सकता है, आसाम आज हो सकता है। ये सारी की सारी रियासतें तैयार बैठी हुई हैं अलग होने के लिए, बाकायदा एलानिया मूवमेंट्स मौजूद हैं और लोगों ने मूवमेंट्स चलाई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाई हैं। लोगों ने कामयाबी के लिए जितनी कुर्बानियों की जरूरत होती है दी हैं लोगों ने। ये तो बाकायदा जिस तरह से मणिपुर में हो रहा है और कितनी मुजरिमाना खामोशी है, यानी इवन और छोड़ दें, यानी करीब के मुल्क जो हैं वहाँ पर भी ये हवा नहीं पहुँचने दी जा रही है। हम लोग मीडिया नहीं देखते हैं, हमें शायद उसका अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ कितनी बड़ी मूवमेंट चल रही है। वहाँ से लोग अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। मुसलमानों की 70 साल 75 साल पुरानी नेशनलिटीज़ को ख़त्म किया जा रहा है, नहीं सदियों पुरानी नेशनलिटीज़ को मुसलमान होने के जुर्म में उनकी कौमियत को ख़त्म किया जा रहा है। अगर तुम मुसलमान हो तो फिर तुम जाहिर है यहाँ के नहीं हो, और अगर तुम 1000 साल से यहाँ हो तो फिर साबित करो कि तुम कैसे 1000 साल से यहाँ पर। तो ये बाकायदा हो रहा है एक बिल्कुल तंग नज़र, शर्मनाक हद तक तंग नज़र। और ये पार्टी जिसको जो है वो मोरारजी देसाई और वाजपेयी और जिन लोगों ने इसको बनाया था, उनका विजन क्या था जी? उनका विजन ये था कि जनाब हम जो है इस मुल्क को एक खास तंग नज़र मजहबी हिंदू रियासत बनाएंगे, और उसको बनाने के लिए सब कुछ किया गया। और फिर उसके बाद अभी मैंने जिक्र नहीं किया, यानी यहाँ पर तो अलग होने के लिए ये ईस्ट पंजाब सिख जो हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं ना। सिखों ने बाकायदा उस मंजिल तक जाने के लिए हर कुर्बानी दी। भिंडरावाला क्या जो हुआ सो हुआ, संत लोंगोवाल था उसका क्या हुआ, और बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने आज़ादी की। अभी किसी का मर्डर किया गया है, ये ताज़ा वारदातें हैं जो कर रहे हैं, दुनिया भर में दहशत फैला रखी है। और वो सिखों की लीडरशिप इनको कहीं भी नजर आए, दुनिया के किसी और कोने में भी हो, तो उसको भी ये मार डालने से नहीं चूकते हैं। ये सूरत हाल बनी हुई है। और जिन रियासतों में मशरकी जो रियासतें हैं वहाँ पर तो आज़ादी की तहरीकें बिल्कुल आलमी बिरादरी की मुजरिमाना खामोशी की वजह से ऐसा ही है जो है वो उनको कामयाबी नहीं मिल रही। ऐसा ही है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, ये जो फसादात भड़काए जा रहे हैं, आप समझते हैं कि हिंदुत्व जमात है बीजेपी, इससे ये इंतखाबात में फ़ायदा उठाने के लिए की जा रही है मामलात, और अगर इंतखाबात में इनको फ़ायदा हो जाता है तो इससे क्या इंडिया मजबूत होगा? एक्चुअली मैं इस सवाल पे आने से पहले, क्योंकि 13 अगस्त है ना आज, तुम तारीख़ तनाजुर में बात करते हैं, क्योंकि जल्जला एकदम नहीं आता, बड़ी परवरिश होती है दिहाइयों पे, ठीक है ना। तो आप अपने बानियाने पाकिस्तान का विजन देखें, ठीक है ना, है ना, 2 कौमी नज़रिया देखें। उसको उनको एहसास था कि जनाब अगर मतलब है कि मुत्तहदा हिंदुस्तान में मुसलमानों को उनके माशी और सियासी हकूक़ नहीं मिलेंगे, यही पूरा डिस्कोर्स था ना। अच्छा, लोगों को गलत फहमी है कि जनाब ये नुक्ता आगाज़ जो है इसका तंग नज़री का ये बीजेपी से शुरू होता है। नहीं, नेहरू के दौर में भी मुस्लिम कुछ फसादात हुआ करते थे भारत में, और मतलब है वहाँ पे जो उन्होंने किया था, मतलब है हैदराबाद दक्कन के साथ जो किया उन्होंने, कश्मीर के साथ किया, जो अभी हमारे नवाब का इंतकाल हुआ है खान जी साहब का, जहांगीर खान जी का, ठीक है ना, तो नवाब मोहब्बत खान जी की हुकूमत को खत्म किया। तो आपको पूरा उसमें एक तसलसल नजर आएगा कि इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का जो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज़ को फील कर लिया था, और आज फिर आप देखें कि वो बात बिल्कुल सही साबित होती है कि भारत के अंदर ना मुसलमानों की या किसी भी अक़लियत की ना जान महफूज है ना माल महफूज है,
ना वहाँ पर उनकी इबादत गाहें महफूज हैं। अभी भी गुड़गांव की हम वाक़यात अगर सुन रहे हैं कि जी मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, जला रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा, शुरू से हो रहा है ये चीज़। ठीक है, 47 से हो रही है, 48 में भी हुआ, सब कुछ हुआ ही है ना। और जिनको ये डेलिट्स कहते हैं, अछूत जो ज़माने में कहा करते थे, तो उनके साथ भी उनका यही रवैया है, जो उनका एक तंग नज़र ब्राह्मण। अच्छा, हम लोग जो है जब हम तनकीद करते हैं तो हम ज़ाहिर है कि हम हिंदुओं पे नहीं करते। हिंदू तो पाकिस्तान में भी हैं और बिल्कुल हमारे बराबर की शहरी हैं, ठीक है ना। और अक़लियत कहना भी नहीं चाहिए, पाकिस्तानी जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, आप उसी तरह वो लोग भी है ना, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे किसी भी मजहब से। लेकिन जो एक तंग नज़र वो होता है ना कि कौम परस्ती जो वहाँ पर है, एग्रेसिव, वो वहाँ पर जो है वो बड़ी खौफनाक बनी हुई है। और उस पर देखें जो सेकुलर हिंदू हैं, जो अब उनके हाथों से चीज़ें निकल रही हैं, और आप देख रहे हैं कि मोदी साहब का जो है हर तरफ बोलबाला है, और वो रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मसले कश्मीर को अपने हक में एकतरफा हल किया है, वायलेटिंग ऑल द कहते हैं ना बायलैटरल एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स, और जो भी मुआहदे थे उसको ख़त्म करके किया था, वो तुम सबके सामने। ठीक, तो यहाँ पर ये जो अगर आप वो वाला सवाल है ना कि जी इसकी जो जड़ें हैं, जड़ें तो उनकी रूट्स के अंदर है, भारत की रूट्स के अंदर है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और मतलब है यही वजह है कि तनावर दरख्त बन रही है, और वो तनावर, और वो जो कहते हैं ना हिंदू फंडामेंटलिज्म है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए, वहाँ की अक़लियतों के लिए खतरा नहीं है, वो पूरे रीजन के लिए खतरा है, वो आलमी अमन के लिए खतरा है। क्योंकि आप देखें जहाँ जहाँ ये हिंदुत्व के मानने वाले हैं, उनका क्या रवैया होता है। वहाँ पे मुसलमान अगर कोई उसको तरक्की अगर करनी हो, तो जब तक वो मुस्लिम आइडेंटिटी को डाइल्यूट नहीं करेगा, तो वो वहाँ के समाज में अपने लिए जगह नहीं बना सकता। जी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। और फिर मैं वो कहूँगा कि हमें सलाम पेश करना चाहिए कि भाई हम इस आज़ाद मुमलिकत में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मतलब है हमें कोई डर नहीं लगता सड़क पे चलते हुए। ठीक है, लगता है कि वो कोई कहते हैं वो लूट मार करने वाले आ जाएंगे, स्ट्रीट क्रिमिनल आ जाएंगे, ये वाले मामला तो इस मामले पे नहीं लगेगा कि जी यहाँ पे मतलब है कि आपको इबादत गाह जाने के ऊपर आपको खतरा है, आज़ादी है, हमारे जो बेसिक, तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं और उसको तुम टैकल कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैं नहीं कहता कि हमारे यहाँ भी इंतहा पसंद थी, लेकिन वो रियासत की नहीं है, जो बड़ा फंडामेंटल फ़र्क है। हमारे यहाँ वो जो पागल लोग हैं वो बहुत ही कम है, और उनको रियासत की सरपरस्ती नहीं है। वहाँ पर पागल लोगों का हजूम है, जिनको रियासत की और हुकूमत की सरपरस्ती है, ये फ़र्क है। नहीं तो इंतखाबात जीत जाएंगे अभी ये सारे काम 100% जीतेंगे, क्योंकि वहाँ पर देखिए ना, एक उनके जहनों में है कि जी 1000 साल का गुलामी, ठीक है ना, उनको ये है कि जी एक अपनी नेशनल आइडेंटिटी बनाना। हाँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर वो अंग्रेज़ों की उन्होंने गुलामी की, और उसमें उन्होंने फ़ायदा भी बहुत उठाया, उसमें आगे भी बढ़े वो। तो वो अब वो उनका जो नेशनलिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। तारीख का अमीर, आज़ादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।